स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक। चलो। हमारा न्यू टॉपिक का नाम क्या है? पीजीबीपी। ये हमारा थर्ड टॉपिक है। कितने मार्क्स का आएगा? 8 मार्क्स का आएगा। ठीक है, बहुत ही इजी है। देखो मैं बताऊं, सच बताऊं, अगर हमारे इनकम टैक्स में सबसे बड़ा टॉपिक कोई है तो कौन सा है? पीजीबीपी है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में हर कोई क्या करता है? बिजनेस करता है, नए नए फंडे लेके आता है टैक्स चोरी करने के। क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, आप बाद में देख लें, इसका इश्यू हो रहा है बाद में देख सकता है, ठीक है। सेकंड चीज देखो, मैंने क्या बोला, हम क्या पढ़ रहे हैं? पीजीबीपी मतलब प्रॉफिट गेन बिजनेस प्रोफेशन। प्रॉफिट और गेन एंड बिजनेस प्रोफेशन। ठीक है, ये आपका 8 मार्क्स से आएगा, इसलिए मैं इसको 8 मार्क्स तक पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको पूरा नहीं पढ़ाने वाला। जो इसका सिलेबस है ना, वो बहुत ही वास्ट है, बहुत ही बड़ा है। वो शायद एक मंथ में खत्म ना हो पाए, इतना बड़ा टॉपिक है प्रॉफिट और गेन एंड बिजनेस प्रोफेशन। ठीक है, सिर्फ मैं आपको लॉजिक से पढ़ाऊंगा, उतना सिखाऊंगा जितना आपके बीकॉम में आता है, और आपको आउट ऑफ 8 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, इतना बस ध्यान रखना। टॉपिक का नाम क्या है? प्रॉफिट और गेन एंड बिजनेस प्रोफेशन। समझो मेरी बात क्या है। देखो, ये मिस्टर ए हैं। मिस्टर ए क्या कर रहे हैं? एक बिजनेस कर रहे हैं। किस चीज का बिजनेस है? मिस्टर ए मोबाइल को बेचते हैं। ये क्या है? ये है मोबाइल। मोबाइल को बना के क्या करते हैं? उसको बेचते हैं, सोल्ड करते हैं। ठीक है, इनको एक मोबाइल कितने का पड़ा? इनको एक मोबाइल पड़ता है 10,000 रुपए का। जो मोबाइल की जो लागत है ना बनाने की, कितनी है? 10,000 रुपए। ये इसको कितने में बेचते हैं? ये इसको बेचते हैं 15,000 रुपए में। तो बताओ कितना प्रॉफिट हुआ? उसको प्रॉफिट हुआ 5,000। ठीक है, मतलब मिस्टर ए क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है। किस चीज का बिजनेस कर रहा है? मोबाइल का। वो मोबाइल बनाता है तो उसका माल कितने बनता है? 10,000 रुपए का। वो कितने में बेचता है? 15,000 रुपए में। कितना कमाता है? 5,000 रुपीज। ठीक है, तो हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स। बताओ इनकम कितनी हुई? 10,000, 15,000 या 5,000? चलिए तो फास्ट फास्ट आप लोग सिर्फ 5 टाइप कर दो, या 10 टाइप कर दो, या 15 टाइप कर दो, पूरा अमाउंट मत लिखना। चलिए फास्ट फास्ट। मैं पूछ रहा हूँ कि इनकम कितनी हुई उसकी? 10,000, 15,000 या 5,000? ठीक है, और कोई है? देखो मैं स्लोप क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि पूरा ये चैप्टर लॉजिक का है। ठीक है, विदाउट लॉजिक पढ़ाऊंगा आप बोर हो जाओगे और भाग जाओ क्लास छोड़ के। ठीक है, तो मेरे साथ क्लास में जमे रहना प्लीज। कुछ खाना वाना कुछ मत खाना। अगर एक बात भी 10 हो गई ना, पूरा कंफ्यूज हो जाओगे फिर। ठीक है, देखो मैं सीरियसली पढ़ाऊंगा तो पूरा एक वीक कंटिन्यूस क्लास लूंगा तब भी खत्म नहीं हो पाएगा टॉपिक ये। लेकिन अगर मैं लॉजिक से पढ़ाऊंगा तो 2 लेक्चर या 3 लेक्चर में टॉपिक खत्म। ठीक है, तो मुझ पर ट्रस्ट रखो मेरे पे, और प्लीज मेरी क्लास पे पूरा ध्यान देना। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना होगा उसको? 5,000। तो टैक्स भी क्या होगा? 5,000। वेरी गुड, सबके आंसर राइट आए हैं। सेकंड देखो, मिस्टर बी। मिस्टर बी क्या है? मिस्टर बी है एडवोकेट। क्या है? एडवोकेट हो सकता है। या मिस्टर बी क्या है? डॉक्टर है। या मिस्टर बी सीए है, या सीएस है, या सीएमए है। ठीक है, ये सब क्या है? प्रोफेशनल है। ये कौन लोग हैं? प्रोफेशनल लोग हैं, जिनको अपनी पढ़ाई में क्या हासिल है? महारत हासिल है, मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट है अपने सब्जेक्ट में ये लोग। एडवोकेट लॉ में क्या है? स्ट्रांग है। डॉक्टर क्या है? वो इलाज अच्छे से करता है। सीए, सीएस और सीएमए क्या करते हैं? ऑडिट करते हैं, टैक्स बचाते हैं, टैक्स निकालते हैं। ठीक है, तो देखो एडवोकेसी पर क्या आया? एक क्लाइंट आया। क्या आया? क्लाइंट आया। क्लाइंट ने बोला, मिस्टर बी जो एडवोकेट है, क्लाइंट ने बोला सर मैंने किसी की चोरी करी है, मुझ पे केस चार्ज हुआ है, क्या आप मुझे चोरी से बचा दोगे? अगर आपने मुझे चोरी के जुर्म से बचा दिया तो मैं आपको कितना रुपए दूंगा?
10,000 रुपए दूंगा। तो मिस्टर बी क्या करता है, कोर्ट में जाता है, अपने दिमाग यूज करता है और मिस्टर बी को क्या चोरी से बचा लेता है। तो कितने रुपए मिस्टर बी को मिले, 10,000 रुपए। बताओ मिस्टर बी ने क्या यूज किया, मिस्टर बी ने क्या यूज किया, मिस्टर बी ने कोई आइटम बेचा है, यस या नो बताओ। मिस्टर बी ने कोई आइटम बेचा है क्या, जो उसको 10,000 रुपए मिले, किससे मिले, क्लाइंट से। मिस्टर बी ने कोई आइटम बेचा है क्या, नहीं बेचा, ओके गुड, ठीक है। तो बताओ मिस्टर बी ने ऐसा क्या किया, मिस्टर बी ने क्या यूज किया, अपना स्किल, क्या यूज किया, अपना स्किल, टैलेंट। उस टैलेंट से उसने कितने रुपए कमाए, 10,000 रुपए, वेरी गुड, शिंदे का आंसर राइट है। एडवोकेट ने क्लाइंट को क्या दी, सर्विस दी, किस चीज की सर्विस दी, कि मैं तेरा केस लड़ूंगा, अगर मैं केस जीता तो 10,000 मेरे, ठीक है। तो इसको प्रॉफिट नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, गेन। प्रॉफिट किस में आता है, प्रॉफिट आता है सेल में, बिजनेस में आता है। प्रॉफिट किस में आता है, बिजनेस में। और प्रोफेशन में क्या आता है, गेन। यहाँ पे जो एडवोकेट, सीए और जो सीएमए लोग हैं ना, ये अपना सर्विस देते हैं और बदले में क्या लेते हैं, फीस लेते हैं। तो इनकी इनकम को प्रॉफिट नहीं कहते, क्या कहते हैं, गेन कहते हैं। हाँ, जो बिजनेसमैन है वो क्या बोलेगा कि पांजा मेरा क्या है, प्रॉफिट है। तो याद रखना हमारे देश में दो टाइप के होते हैं बिजनेस, एक होता है बिजनेस और एक क्या होता है, प्रोफेशन। एक क्या होता है, प्रोफेशन में हम कोई चीज सोल्ड नहीं करते, कोई चीज सेल, प्रोफेशन में कोई चीज सेल नहीं करते, लेकिन बिजनेस में बिना सेल के इनकम होती नहीं है। तो बिजनेस बिजनेस क्या होता है, कोई प्रोडक्ट बेचना, ठीक है, उसको बिजनेस बोलते हैं, उससे क्या होता है, प्रॉफिट होता है। बताओ, यही चैप्टर का नाम है, क्या नाम है, प्रॉफिट होगा या गेन होगा, किससे होगा, या तो बिजनेस से होगा या तो प्रोफेशन से। बताओ बिजनेस से क्या होगा, बिजनेस से क्या होगा, प्रॉफिट होगा। गेन किससे होगा, गेन होगा प्रोफेशन से। बताओ कोई डाउट है, चैप्टर का मीनिंग समझ में आया, चैप्टर का नाम क्या क्यों रखा, किससे रखा, प्रॉफिट और गेन एंड बिजनेस प्रोफेशन। प्रॉफिट होता है बिजनेस से और गेन होता है प्रोफेशन से। बताओ किसी को डाउट है चैप्टर के नाम को लेके। तो मैंने आपको सिखाया चैप्टर का नाम क्यों डाला गया है ऐसा, इसका रीजन क्या है। और टॉपिक चैप्टर का नाम बड़ा है, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, पीजी बीपी। बताओ किसी को डाउट है, किसी को डाउट है, हाँ या ना तो बोल दो, थम्स अप कर दो यार, सब भूल गए क्या, चलो ठीक, याद रखना प्रोफेशन में सेल नहीं होता, क्या होता है, गेन होता है, ठीक है, चलो गुड। सिर्फ मुझे लगता है ना सिर्फ दो ही लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं, एक खान और शिंदे, ठीक है। चलो अब मैं आपको कुछ चीज सिखा रहा हूं, सुनो क्या हो रहा है, सुनो। ये तो छोटा मोटा प्रॉफिट है, बिजनेस में प्रॉफिट होता है करोड़ों का, खरबों का होता है। और आपको पता है अगर आपकी इनकम 10 लाख से ऊपर होगी तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो हर बिजनेसमैन चाहता है कि कम इनकम दिखाए और कम टैक्स पे करना पड़े। तो कम इनकम कैसे दिखाएंगे, खर्चे ज्यादा बढ़ा दो, खर्चे ज्यादा होंगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैं आपको कुछ समझाता हूं लिख के, आपको मेरी बात समझ में ऐसे नहीं आएगी, ठीक है। देखो सुनो, मैंने प्रॉफिट कमाया 1 लाख रुपए, ठीक है। तो इनकम टैक्स कहता है कि आपने इस प्रॉपर्टी को कोई खर्चा किया है, तो मैंने कहा हाँ, मैंने अपने बिजनेस से क्या दिया है, रेंट दिया है। कितना रेंट दिया है, 10,000 रुपए। मैंने अपने एम्प्लॉय को क्या दी, सैलरी दी। भाई जो मैंने 1 लाख रुपए कमाए बिजनेस से कमाए हैं, लेकिन जो बिजनेस के करते वक्त जो जो खर्चे होते हैं उनको क्या करना पड़ता है, हमें प्रॉफिट में लेस करना होता है। तो तब कितना प्रॉफिट हुआ, 85,000। तो इस पे मुझे टैक्स देना है, ना कि इस पे। समझ में आया कि नहीं आया। इनकम टैक्स कहता है कि अपने जो आपने आइटम बेचा है, जो आपको पैसा आया है, उसमें से सारे खर्चे निकाल लो अपने, जो आपने खर्चे बिजनेस में किए हैं। उसके बाद जो पैसा बचेगा उस पर टैक्स दो हमें। बताओ ये पॉइंट समझ में आया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमें अपनी इनकम में क्या लेस करने हैं, खर्चे लेस करने हैं, जो अमाउंट बचा उस पर टैक्स देना है। समझ में आया ना क्या पढ़ा रहा हूं, कुछ हल्का फुल्का आइडिया हो रहा है ना कि क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक बनाता हूं, प्रॉफिट हो, अच्छा तो प्रॉफिट कहां से आता है,
प्रॉफिट आता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट से, ठीक है। याद है ना हमने अकाउंट्स में कितनी बार बनाया होगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आपका टॉपिक शुरू हो गया है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई तो आपको 8 मार्क्स आउट ऑफ मिलेंगे, ठीक है। सुनो मेरी बात, यहाँ आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख, ठीक है। 2 सैलरी 10,000, 2 रेंट 5,000, 2 रेंट हो गया, 2 लाइटिंग एक्सपेंसेस 5,000, 2 मेडिकल एक्सपेंसेस 5,000, 2 शॉपिंग एक्सपेंसेस 10,000, 2 स्कूल फी 5,000, 2 प्रोविजन फॉर टैक्स 3,000, 2 RDD रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट कितना 2,000, 2 सुपारी किसकी, मर्डर की, मैंने किसी को मर्डर करने के लिए सुपारी दी है, कितनी दी है 5,000 रुपए की, 2 गिफ्ट किसको दिया, फ्रेंड को दिया 5,000, 2 डेप्रिसिएशन 5,000, ठीक है। इतने सारे मैंने खर्चे डाले हैं, बताओ मैंने कितना कमाया 1 लाख रुपए। अब 1 लाख में से मैं सारे खर्चे लेस करूंगा तो क्या मिलेगा 2 नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब देखो 1 लाख माइनस 10,000 रुपये सैलरी दी, 5,000 रुपये इसके, 5,000 रुपये इसके, 5,000 रुपये इसके, 10,000 इसके, 5,000 इसके, 3,000 इसके, 2,000 इसके, 5,000 इसके, 5,000 इसके, 5,000 इसके, कितना बच गया मेरा, मेरा प्रॉफिट आ गया 40,000 रुपये, ठीक है। एक बार चेक कर लेता हूँ, कॉस्ट चेक कर लेता हूँ एक बार। सर हाँ अरे यार तुम्हें कंफ्यूज ज्यादा आ रहा है क्या, एक डाउट है। हाँ बोलो। सर उसमें आपने फ्रेंड गिफ्ट क्यों डाला है लेकिन, और वो स्कूल हाँ फीस क्यों डाली है? बेटा अभी मैं पढ़ाया कहाँ आपको, मैंने आपको पढ़ाया वो कहाँ तो अभी, बिजनेस अभी वेट शिंदे शिंदे वेट मैं पढ़ा रहा हूँ, जब मैं पूरी बात अपनी कंप्लीट कर दूं तब तुम डाउट पूछना मेरे से। अभी क्लास स्टार्ट हुई है हमारी, अभी मैं कोई आंसर सॉल्व नहीं कर रहा हूँ जो आप डाउट पूछ रहे हैं मेरे से। अभी मुझे थोड़ा टाइम दो मेरे को भी ना, थोड़ा अपने आप को वेरीफाई करने के लिए, फिर आप डाउट पूछना कहाँ से क्यों आया ये, ठीक है। सुनो मेरी बात, ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट किसका है, मिस्टर चालू। मिस्टर कौन, चालू। चालू क्या है, वाइफ है और 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं। आज के जमाने में हर कोई चाहता है कि हम टैक्स ना पे करें, सब टैक्स चोरी करते हैं, करते कि नहीं करते हैं। इनकम टैक्स से क्या बोला, जो आपने कमाया है उसमें से सारे खर्चे लेस कर दो, जो आपका नेट प्रॉफिट आएगा, कितना आ रहा है, जो भी आ रहा है, ठीक, गलत मे भी ये गलत हो सकता है, मे भी 20 या 15 हो सकता है मे भी, ठीक है, उस पर मत जाओ। मेरा नेट में कितना आ रहा है 40,000 आ रहा है, तो मुझे इस पर टैक्स पे करना है, ठीक है। अब जब मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं ना, आप लोग क्या हो, आप लोग इनकम टैक्स ऑफिसर हो, आप लोग क्या हो, इनकम टैक्स ऑफिसर हो, और ये मेरा क्या है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अब आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, कि कौन से खर्चे बिजनेस के नहीं है, कौन से खर्चे बिजनेस के नहीं है, क्योंकि वो टैक्स चोरी कर रहा है, वो अपने घर के खर्चे फालतू खर्चे डाल रहा है, क्यों डाल रहा है, ताकि क्या हो जाए, प्रॉफिट कम हो जाए, प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स भी क्या आएगा, कम आएगा ना। तो आप लोग क्या हो, इनकम टैक्स ऑफिसर हो, आपको वो खर्चे फाइंड करने हैं जो खर्चे बिजनेस के नहीं है। इनकम टैक्स क्या कहता है,
इनकम टैक्स करता है जो खर्चे बिजनेस के लिए किए हैं, जो खर्चे बिजनेस में किए हैं सिर्फ वही लो। जो खर्चे बिजनेस के नहीं है, किसी और खर्चे हैं, उनको हम खर्चा नहीं मानेंगे। कौन कह रहा है? इनकम टैक्स। क्या कह रहा है? जो खर्चे आपको बिजनेस को रन करते वक्त होते हैं ना, बिजनेस को चलाने के लिए जो खर्चे होते हैं उनको खर्चा लो। लेकिन आप कोई फालतू खर्चा डालोगे जो खर्चा बिजनेस का नहीं है, आप वो खर्चा डालोगे तो खर्चा हम नहीं मानेंगे। ठीक है, अब आप बचपन से अकाउंट पढ़ते आ रहे हो, आपको पता है कौन सा खर्चा बिजनेस का होता है, कौन सा नहीं होता है। चलो देखते हैं, आ जाओ। अब आप लोग क्या हो? इनकम टैक्स कमिश्नर हो। आप लोग खर्चा फाइंड करोगे कौन सा खर्चा बिजनेस का नहीं है। देखो, पहला खर्चा का नाम क्या है? सैलरी। सैलरी होती है बिजनेस में, ठीक है। सैलरी क्या होती है बिजनेस में। सब बिल्डिंग का रेंट भी होता है। भाई हो सकता है कि बंदा जब बिजनेस कर रहा है, वो बिजनेस जो उसने बिल्डिंग ली है वो रेंट पे ली होगी ना, तो ये तो खर्चे ठीक है। थर्ड, लाइटिंग एक्सपेंसेस। हो सकता है ना लाइट का बिल आता है, तो ये भी खर्चा किसका है? बिजनेस का है। ओ माय गॉड, ये क्या लिखा है? मेडिकल एक्सपेंसेस। अब मुझे बताओ, याद है आप लोग बचपन सीखे होगे बिजनेस अलग होता है और घर अलग होता है। याद है ना, सेपरेट एंटिटी होता है ना, बिजनेस अलग, घर बार अलग। ठीक है ना। अब बताओ, बिजनेस के इंसान है क्या? तो बिजनेस का तो इंश्योरेंस होगा नहीं। किसका इंश्योरेंस हो रहा है? इंश्योरेंस हो रहा है मिस्टर चालू की फैमिली का। तो ये खर्चा क्या हो गया? ये खर्चा हो गया पर्सनल एक्सपेंडिचर। तो मेडिकल एक्सपेंडिचर नॉट अलाउड। समझ में आया कि नहीं आया? ये खर्चा उसने फालतू डाला है, क्योंकि मेडिकल किसके लिए होता है? इंसानों का होता है, बिजनेस का नहीं होता। इसका मतलब मिस्टर चालू ने अपना मेडिकल खर्चा कहां डाल दिया? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डाल दिया। तो समझा नहीं? अरे उसकी फैमिली में कोई बंदा बीमार पड़ गया होगा, किसी को फीवर या कुछ हो गया होगा, जो उसने खर्चा वहां पे किया वो कहां डाल दिया? बिजनेस में डाल दिया। तो खर्चा ये अलाउड नहीं होगा। उसकी वाइफ ने शॉपिंग करी, उसकी वाइफ ने शॉपिंग करी, अरे वाइफ तो चालू की है ना, बिजनेस की बात थोड़ी ना है। अगर बिजनेस की वाइफ होती तो ठीक था, बट बिजनेस की वाइफ तो होती नहीं है। वाइफ किसकी है? चालू की है। तो खर्चा क्या है? ये पर्सनल है। तो शॉपिंग भी क्या नहीं होगा? अलाउड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये पर्सनल एक्सपेंडिचर है। किसका? मिस्टर चालू का। चालू कौन है? इस बिजनेस के मालिक। ठीक है। थर्ड, स्कूल फी। अरे माय गॉड, बच्चे किसके हैं? चालू के। स्कूल फी कहां डाल रहे हो? बिजनेस में। बताओ, कोई कनेक्शन है क्या इससे? कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये भी खर्चा क्या है? फालतू डाला उसने। आप लोग क्या, इनकम टैक्स कमीशन, आप लोग फाइंड कर रहे हो कौन से खर्चे फालतू हैं। ठीक है, बताओ। ये तीन समझ में आ रहा है? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कुछ समझ में आ रहा है कि मैं खर्चे क्यों क्यों नहीं ले रहा हूं, क्यों कट कर रहा हूं? पक्का? ठीक है। अब क्या है? प्रोविजन फॉर टैक्स। इनकम टैक्स का कहना है, सुनो ध्यान से मेरी बात सुनना। इनकम टैक्स का क्या कहना है? इनकम टैक्स का कहना है, भाई जो खर्चे इस साल हुए हैं वही लो, ना तो प्रीवियस ईयर के लो और ना तो नेक्स्ट ईयर के। क्योंकि हम लोग इनकम टैक्स पे करते हैं 20 और 21 का। तो 20-21 में जो भी खर्चे हुए हैं उनको ही लेना है। ना तो खर्चे आपको 22 के लेने हैं, ना तो खर्चे आपको 19 के लेने हैं। जो खर्चे इस साल के हैं आपको वही खर्चे डालने हैं। अब देखो नाम क्या है यहाँ पे? प्रोविजन फॉर टैक्स। टैक्स दिया नहीं है, टैक्स देने वाला हूं। इनकम टैक्स कहता है भैया आपने अभी तक टैक्स जमा ही नहीं किया है। जब टैक्स जमा ही नहीं किया तो खर्चा किस बात का? आई नो अकाउंट में चलता है, अकाउंट अलग है, टैक्स अलग है। ठीक है, अकाउंट में ये एंट्री ठीक है कि उसको टैक्स इतना पे करना है, याद है, प्रोविजन फॉर टैक्स, इतना टैक्स देना है। बट इनकम टैक्स क्या बोलता है? जो खर्चा हुआ है फिर वही लोगे। कौन सा खर्चा हुआ है? ये तो खर्चा हुआ नहीं है, ये होने वाला है। होने वाला है तो खर्चा इसको मानते नहीं। जब ये टैक्स पे कर दोगे तब हमसे क्या ले लेना? डिडक्शन ले लेना खर्चे की। ठीक है, तो ये खर्चा अभी हुआ नहीं है इसलिए हमने कट कर दिया। क्यों? इसका नाम क्या है? प्रोविजन फॉर टैक्स। मुझे इतना टैक्स देना है, उसे बोलते हैं प्रोविजन। दिया नहीं है, देना है। अब ये क्या है? आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट। सर ये क्या होता है? देखो सुनो ध्यान से मेरी बात। पिछले साल मैंने 100 बच्चों को पढ़ाया और 5 बच्चों ने मेरी फीस नहीं दी, तो क्या हो गया? मेरा बैड डेट हो गया। अभी बच्चे कितने मेरे पास? 100 बच्चे हैं। अब मैंने अभी से एज्यूम कर लिया, अभी एंडिंग नहीं आया, ठीक है, मैंने अभी से एज्यूम कर लिया कि इस बार भी कम से कम 5 बच्चे मेरी फीस नहीं देंगे। अब बताओ इंक आप लोग क्या बोलोगे?
ये तो गलत बात है ना। अभी तो टाइम चल रहा है ना फीस का, हो सकता है फीस मिल जाए पूरी आपको, डिपेंड ऑन फ्यूचर। आप अभी से कैसे अज्यूम कर रहे हो कि आपको फीस नहीं मिलेगी? जब आपको फीस नहीं मिलेगी तब आपका लॉस होगा ना। अभी से एज्यूम मत करो, मतलब रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट, मैंने अभी से रिजर्व कर लिया कि मुझे इतने पैसे नहीं मिलने वाले, तो अभी लॉस हुआ नहीं है, होने वाला है या नहीं भी हो सकता है। जो लॉस हुआ नहीं है उसको बुक मत करो। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, अगर इसकी जगह क्या होता, बैड डेट्स होता तो ठीक था, तो अलाउड है वो, क्योंकि बैड मतलब वो पैसा दे ही नहीं रहा है, मना कर दिया उसने साफ साफ। आज मतलब बच्चों ने मना नहीं किया फीस देने के लिए, अभी टाइम चल रहा है ना, मार्च के एंड तक पूरी फीस मिल सकती ना मेरे को, ठीक है ना। तो किसी ने मना नहीं किया, बट मैं ही पागल हूं, मैंने अभी से assume कर लिया कि 5 बच्चे मेरी फीस नहीं देंगे, तो ये गलत बात है ना। इनकम टैक्स बोलता है इसको खर्चा नहीं मानते, आरडीडी को, लेकिन बैड डेट मानते हैं, ठीक है। अब मैंने किसी को क्या दी, सुपारी दी, काय की मारने के लिए, कितना 5000। ये गलत बात है कि नहीं है? इसको बोलते हैं इलीगल एक्सपेंसेस, ये भी खर्चा अलाउड नहीं है, भले वो आपका बिजनेस का दुश्मन क्यों ना हो, भले वो आपका बिजनेस का कंपटीटर क्यों ना हो। किसी को मारने का पैसा लेना गलत बात है, जुर्म है, कानून अपराध है ये। तो खर्चा क्या हो गया, इलीगल एक्सपेंसेस। आपने आपको शादी कार्ड आया, आप किसी शादी में चले गए, आपने किसी शादी में किसको दिए गिफ्ट, 10,000 रुपए कैश दे दिया गिफ्ट में। भाई रिश्तेदार आपके, दोस्ती आपकी, पैसे आप दे रहे हो, खर्चा यहाँ को दिखा रहे हो, तो ये भी क्या हो गया, पर्सनल एक्सपेंडिचर, गिफ्ट भी अलाउड नहीं होगा। डेप्रिसिएशन सर होता है बिजनेस में, गुड, कोई दिक्कत नहीं। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूं, मेरे कहने मतलब क्या है, जो खर्चे पर्सनल हैं वो यहाँ पे नहीं आएंगे, जो खर्चे अभी हुए नहीं है, होने वाले हैं, वो भी यहाँ नहीं आएंगे। इतना समझ में आ रहा है आपको? अब बताओ, सुनो, समझ में आया इतना, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, समझ में आया इतना, समझ में आ रहा है इतना? हेलो, थम्स अप तो ठीक है, ओके गुड, थैंक यू सो मच, ओके। अब बताओ, अब बताओ, पहले क्या था, 1 लाख रुपए था, 1 लाख में सारे खर्चे लेस किए तो कितना प्रॉफिट आया, 40,000। कितना प्रॉफिट आया, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए यहाँ पे कर रहा हूँ, कितना है, 40,000। अब बताओ, ये सारे खर्चे निकाल देंगे जो खर्चे उसने एक्स्ट्रा लिए थे, तो बताओ प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होगा? प्लीज सेंड मी आंसर। मैंने क्या बोला, पहले सारे खर्चे लेस करके कितना प्रॉफिट आया, 40,000 आया। अगर मैं इन सारे खर्चों को हटा दूं जो खर्चे डिसअलाउड हैं, उससे प्रॉफिट बढ़े कम होगा? ठीक है, वेरी गुड, 2 लोग का आंसर आया, और कोई, सबके आंसर आ जाए, और लोग दो आंसर। प्रॉफिट इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, ठीक है, वेरी गुड, क्या होगा, इंक्रीज होगा। समझ गए आप लोग, बस मुझे यही समझाना था, मतलब आप लोग का 40% आप लोग क्लियर हो गए, ठीक है। चलो, अब प्रॉफिट बढ़ेगा तो इनकम टैक्स वाले को टैक्स ज्यादा मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं आता हूं टॉपिक पे, मैंने पूरा बैकग्राउंड समझा दिया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं और क्या करने वाले हैं। अब मैं आता हूं टॉपिक पे, ठीक है, चलो। चलो, अब मैं आपके थोड़ा इजी कर देता हूं, कौन कौन से खर्चे नहीं लेने हैं, उसे बोलते हैं एक्सपेंसेस डिसअलाउड। अगर मैं आपको सिखा दूं कि कौन कौन से खर्चे नहीं लेने हैं, तो बाकी बच्चे क्या होंगे, वो खर्चे अलाउड होंगे ना, ठीक है। तो पहला खर्चे का नाम है पर्सनल एक्सपेंसेस, आपको क्या करने हैं, डिसअलाउड करने, मतलब उनको नहीं लेना है, उनको हटाना है, उनका करना है, हटाना है, निकालना है, ठीक है। जैसे हमने भी किया था ना, जैसे हमने ये किया, देखो हमने क्या किया, इनको डिसअलाउड किया, कार्ड मतलब डिसअलाउड, ये खर्चे अलाउड नहीं है, उसे क्या बोलते हैं, डिसअलाउड, ओके। फिर नंबर 2,
मैंने क्या दिया? डोनेशन दिया। क्या दिया? डोनेशन या चैरिटी दी मैंने। अब मुझे बताओ, मैं शॉपिंग मॉल घूमने गया था एक बार, तो एक मुझे बूढ़ा आदमी दिखा, तो मुझे उस पे बहुत दया आ गई। मुझे उस पे क्या आ गई? बहुत दया आ गई। उस पे कुछ खाने को नहीं था, तो मैंने उसको 100 रुपए दे दिए। ठीक है, कुछ मैंने क्या किया? डोनेट किया 100 रुपए। अब वो 100 रुपए मैंने कहाँ डाल दिए? अपने बिजनेस में डाल दिए। बताओ ये सही बात है गलत बात है? डोनेशन मेरी खुद की मर्जी थी ना, मेरी खुद की इच्छा थी, मेरी अटैचमेंट थी, मेरी इमोशनल था वो, तो मैंने अपनी इच्छा से डोनेशन दिया। ठीक है, तो देखा जाए तो मेरा इसमें क्या है? पर्सनल अटैचमेंट है कि नहीं है डोनेशन में? इसलिए खर्चा क्या होगा? ये डिसअलाउड। ठीक है सर। सर डिसअलाउड क्यों किया? अरे आजकल ना सुनो, लोग क्या करते थे, पहले ये अलाउड था। पहले क्या था? ये अलाउड था। मान लो कि सुनो, मान लो एग्जाम्पल देखो, मान लो कि कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, उसने इस साल कमाए 1 करोड़ रुपए, तो उसने क्या किया? मंदिर में जाके सेटिंग कर ली। क्या सेटिंग कर ली? कि भाई मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए का डोनेशन दूंगा, तुम क्या करना, बाद में मेरे को 80 लाख दे देना और 20 लाख रुपए अपने पास रख लेना। इससे क्या होगा? इनकम टैक्स को मालूम पड़ेगा कि 1 लाख का 1 करोड़ का क्या दिया? डोनेशन दिया है। उधर उसने सेटिंग कर ली, 20 लाख दिए, 80 लाख रुपए अपने पास रख लिए, ना कोई टैक्स देना पड़ा ना कुछ। तो ऐसे हुआ करता था, इसलिए डोनेशन क्या कर दिया? डिसअलाउड कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया? ताकि टैक्स चोरी ना हो पाए। और सेकंड चीज क्या है? पर्सनल अटैचमेंट है इससे। ठीक है, इसलिए इसको अलाउड, इसको खर्चा नहीं मानते। ठीक है, समझ में आया अच्छे से? थम्स अप कर दो समझ में आया हो तो, कि डोनेशन क्यों नहीं लेते। समझ में आया ना अच्छे से? वेरी गुड। थर्ड है इलीगल एक्सपेंसेस। नाम ही क्या है उसका? इलीगल। किसी को मारने के लिए या धमकाने के लिए क्या दिए? पैसे दिए, तो उसका खर्चा मानते नहीं, इलीगल है ना, नाम ही उसका इलीगल है, छोड़ो उसको। नंबर 4, एनी प्रोविजन। सर समझा नहीं, मतलब कोई भी खर्चे के आगे, कोई भी खर्चे का क्या लगा हो? प्रोविजन लगा हो, उसको नहीं लेना। क्यों? खर्चा हुआ नहीं होने वाला है। प्रोविजन मीन्स क्या होता है? हुआ नहीं है, होने वाला है। डिपेंड ऑन फ्यूचर हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग। जैसे कि हमने ये किया था, याद है? प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स दिया नहीं है, देने वाला हूं, तो खर्चा अभी का नहीं है। जब खर्चा अभी का नहीं है तो नहीं लेंगे। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल देता हूं इजी। प्रोविजन फॉर रेंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। आई नो ये सारे खर्चे बिजनेस के हैं, बट इसमें क्या लगा है? इसमें लगा है प्रोविजन, इसलिए खर्चे क्या हो जाएंगे? तो क्या लगा है? प्रोविजन लगा है, मतलब रेंट अभी दिया नहीं है, देने वाला हूं, इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए लिखा मैंने, कोई भी क्या हो, कोई भी क्या हो, प्रोविजन हो, क्या होगा? डिसअलाउड। ठीक है, चाहे पर्सनल हो चाहे बिजनेस का हो। ठीक है। 5, एंटिसिपेट लॉस या एक्सपेंडिचर, या एक्सपेंडिचर। सर समझा नहीं। एंटीसिपेट होता है एज्यूम करना। मैंने अभी से एज्यूम कर लिया कि मुझे कल लॉस होने वाला है। बताओ यार, कल मैं शेयर मार्केट का शेयर खरीदूंगा, वो लॉस में जाएगा, तो ना तो कल अभी आया है, और ना तो कल मैंने शेयर लूंगा, अभी लिया नहीं, लेने वाला हूं, और मैं लेने वाला हूं, मुझे मालूम पड़ गया कि मुझे लॉस होगा, तो क्या बेवकूफ हूं क्या मैं शेयर लूं? तो एंटिसिपेट नहीं चलेगा। मतलब मैंने अभी से एज्यूम कर लिया इतना लॉस होगा। अरे जब लॉस हुआ ही नहीं है, सॉरी, जब लॉस हुआ ही नहीं है, तो क्यों कर रहे हो लॉस एज्यूम? जब आपको लॉस हो जाए तब आप डाल देना। मैंने अभी से एज्यूम कर लिया कि कल मैं शॉपिंग करने वाला हूं, खर्च करने वाला हूं। अरे भाई कब करोगे? कल करोगे ना, तो अभी एंट्री क्यों डाल रहे हो? अभी एंट्री क्यों पास कर रहे हो? जब खर्च करना तब डालना एंट्री। समझ में ना क्या कहना चाह रहा हूं मैं? यहाँ पे खर्चा लॉस हो नहीं रहा है, वो कल की तैयारी कर रहा है, जो कल होने वाला है, उसे बोलते हैं एंटिसिपेट। लाइक इसको प्रोविजन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रोविजन, एक ही बात है। या फिर इसको बोलते हैं एज्यूम करना। हमने अभी से एज्यूम कर लिया इतना लॉस होने वाला है, इतना खर्चा होने वाला है, नहीं चलेगा, ये क्या हो जाएगा? डिसअलाउड। ठीक है,
और क्या है, हाँ और क्या है, हाँ अदर हेड एक्सपेंसेस, क्या है, अदर हेड एक्सपेंसेस, यानी कि बताओ हमारे सिलेबस कितने हेड हैं, हमारे सिलेबस में 5 हेड हैं। पहला क्या है, सैलरी, दूसरा है हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा क्या है, पीजीबीपी, चौथा क्या है, कैपिटल गेन, लास्ट क्या है, अदर सोर्स। यहाँ पे क्या लिखा है, अदर हेड के खर्चे नॉट अलाउड, नहीं लेने हैं। तो समझा नहीं, बताओ म्युनिसिपल टैक्स, प्लीज मुझे कमेंट में आंसर देना, म्युनिसिपल टैक्स किसका खर्चा है, हाउस प्रॉपर्टी का, सैलरी का, बिजनेस का, कैपिटल गेन का, अदर सोर्स का। मुझे बताओ म्युनिसिपल टैक्स किसका खर्चा है। सिर्फ आपको एचपी या पीजीपी लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है, मैं समझ जाऊंगा, पूरा मत लिखना, शॉर्ट फॉर्म में मुझे आंसर दो। मैंने पूछा म्युनिसिपल टैक्स किस किस हेड का खर्चा है, म्युनिसिपल टैक्स किस हेड का खर्चा है, एक का आंसर आया है, चलो आगे बताओ। अरे याद करो, मैंने म्युनिसिपल टैक्स आपको कहां पर आया था, कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, म्युनिसिपल टैक्स याद है ना, ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्युनिसिपल टैक्स, कुछ याद आ रहा है। अरे हाउस प्रॉपर्टी में सिखाया था मैंने आपको म्युनिसिपल टैक्स, जो हम लोग जीएबी में लेस करते हैं। तो ये म्युनिसिपल टैक्स किसका खर्चा है, हाउस प्रॉपर्टी का है। अगर आपने म्युनिसिपल टैक्स खर्चा हाउस प्रॉपर्टी का है तो पीजीबी में डालना तो अलाउड नहीं होगा, इसलिए लिखा है अदर हेड एक्सपेंसेस नॉट अलाउड। याद करो प्रोपोर्शनल टैक्स, प्रोपोर्शनल टैक्स किसका खर्चा है, सैलरी खर्चा है। अगर आपने उसको बिजनेस में डाल दिया तो नॉट अलाउड, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, इससे लिखा हुआ है अदर हेड खर्चे नहीं लेने हैं, समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपने अदर हेड खर्चे लिए हैं तो क्या हो जाएगा, वो डिस अलाउड, ठीक है, अगर आपने अदर हेड खर्चे लिए हैं तो क्या हो जाएगा, वो डिस अलाउड। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7, पेनल्टी ऑफ एनी टैक्स, समझा नहीं, मुझे इस, आज तारीख कितनी है, आज है 8 है, मुझे 10 तारीख के अंदर टैक्स पे करना था, 10 फेब के अंदर मुझे टैक्स पे करना था, बट मैं बिजी हो गया, मुझे ध्यान नहीं रहा, फिर मैं 11 तारीख को टैक्स पे करने गया तो मुझे क्या पड़ी, पेनल्टी पड़ी, ठीक है, टैक्स मेरा खर्चा है आई नो, बट पेनल्टी किसकी वजह से हुआ, पेनल्टी हुआ मेरी वजह से, मैं देर पहुंचा, मुझे डेट ध्यान नहीं रही, गलती मेरी थी, तो गलती आपकी थी तो उसका खर्चा हम नहीं मानेंगे, ये भी क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। कोई भी टैक्स हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, कोई भी टैक्स हो, ठीक है, किसी भी टैक्स का आपने क्या पे किया, पेनल्टी पे किया, वो गलती आपकी है, हमारी नहीं है, इसलिए खर्चा उसको नहीं मानेंगे, क्या हो जाएगा, डिसअलाउड, ठीक है, चलो हो गया, ठीक है, अब आगे बढ़े, अब मैं आपको सिखाने वाला हूं बी पॉइंट, इनकम डिसअलाउड। सर इनकम कहां पे आती है, अरे इनकम यहाँ पे आती है, ये जैसे कि मुझे बाय रेंट रिसीव 2 लाख रुपए, बाय इंटरेस्ट रिसीव 50,000 रुपए, देखो क्रेडिट साइड में क्या आती है, इनकम आती है, और डेबिट से क्या आते हैं, खर्चे आते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको खर्चे सिखाए हैं, अब मैं आपको क्या सिखा रहा हूं कि कौन कौन सी इनकम लेनी है, कौन सी इनकम नहीं लेनी है, तो मैं अभी आपको सिखा रहा हूं कौन सी इनकम नहीं लेनी है, इस इनकम को इनकम टैक्स इनकम नहीं मानता, ठीक है। देखो ये क्लास रिकॉर्ड हो रहा है क्या, ठीक है, चलो देखो,
अब देखो यहाँ पे पर्सनल एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं था, तो पर्सनल इनकम भी क्या नहीं होगी, अलाउड नहीं होगी। सर समझाओ पर्सनल इनकम क्या होती है। मान लो कि मिस्टर चालू का बैंक अकाउंट है, मिस्टर चालू क्या है, बैंक अकाउंट है। उसने बैंक में क्या कर रखी है, एफडी कर रखी है, या सेविंग अकाउंट हो या कोई भी अकाउंट हो, उससे क्या मिल रहा है उसको, इंटरेस्ट मिल रहा है। किससे इंटरेस्ट मिल रहा है, बैंक से। तो ये इनकम चालू की हुई कि बिजनेस की हुई, ये इनकम चालू की है क्योंकि अकाउंट चालू का था। ठीक है, उसने एफडी कर रखी। ठीक है, फिर देखो डिविडेंड भी इसी में आएगा, पर्सनल में आएगा। कैसे सर, डिविडेंड रिसीव, मिस्टर चालू ने किसी कंपनी के शेयर लिए थे, तो उस कंपनी क्या दिया, मिस्टर चालू को डिविडेंड दिए। बिजनेस ने डिविडेंड नहीं लिए, सॉरी, बिजनेस ने शेयर नहीं खरीदे। शेयर किसने खरीदे, मिस्टर चालू ने। तो ये डिविडेंड किसके नाम पे आएगा, मिस्टर चालू के नाम पे आएगा ना, इसलिए इनकम को क्या कर देंगे, डिसअलाउड। और सेकंड रीजन क्या है, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव कहां पे आता है, अदर सोर्स में आता है, इसलिए क्या होगा, डिसअलाउड। फिर रिसीव एफडी इंटरेस्ट। अच्छा, ये जिसने आंसर दे दिया वो मैं समझ जाऊंगा। बताओ रेंट रिसीव लेना है कि नहीं लेना है, बताओ। मैंने मेरे पास 3 घर थे, तो मैंने एक घर रेंट पे दे दिया, मुझे रेंट कितना मिला, 1 लाख रुपए मिला पूरे साल का। कितना मिला, 1 लाख रुपए। बताओ ये इनकम अलाउड होगी या डिसअलाउड होगी, बताओ। रेंट रिसीव 1 लाख रुपए, ये अलाउड होगी या डिसअलाउड होगी, मुझे आंसर दो, ये इनकम अलाउड होगी या डिसअलाउड होगी। ओके, खान का आंसर आया, गुड। वेरी, क्यों, क्योंकि ये रेंट रिसीव ना, वेरी गुड, सब समझ में आ गया, गुड गुड। ये रेंट रिसीव है ना, ये कहाँ पे दिखाते हैं, मुझे याद है ना, हाउस प्रॉपर्टी में। ये किसकी इनकम है, ये इनकम है हाउस प्रॉपर्टी की, पीजीबीपी में नहीं आएगी। समझ में आया कि नहीं आया, गुड। मतलब आपको मेरे ख्याल से 70% चीजें समझ में आने लगी हैं। ठीक है, बस एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है, फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आप बोलो कर कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, आपको मैं सुनाता हूँ एक कहानी। ये शॉप है, ये क्या है, बस ये लास्ट बचा है, टॉपिक खत्म हमारा। ठीक है, फिर क्वेश्चन करना है हमको। अब बहुत इजी क्वेश्चन है, 15 मिनट 10 मिनट में क्वेश्चन जाएगा, 10 मिनट में मैक्सिमम। फिर क्लास को खत्म करते हैं। ठीक है, ओवर करते हैं, चलो स्टॉप करते हैं। ये शॉप किसकी है, टीवी की। ये टीवी है, एक टीवी कितने की है, 10,000 रुपए। कितने की है, 10,000 रुपए। तो एक मिस्टर राजू थे, उनको टीवी की नीड थी, तो उसने शॉप के ऑनर से कहा, सर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको पैसे नेक्स्ट मंथ दूंगा, क्या आप मुझे टीवी उधार पे दोगे। तो ऑनर ने बोला कोई बात नहीं यार, तुम टीवी ले जाओ। तो उसने टीवी ले गया और उसने इसको क्या दिया, चेक दिया कि मैं, सॉरी चेक नहीं, मतलब दोस्ती में टीवी दे दिया। ठीक है, आफ्टर 1 मंथ, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, उसने उसने क्या किया, उन्होंने उसको टीवी दे दिया और बोला कि भाई अगले मंथ प्लीज दे देना पैसे। अब आफ्टर 1 मंथ, 1 मंथ जब हो गया, तो ऑनर के शॉप ने कॉल किया राजू को, भाई राजू टीवी के 10,000 रुपए दे। राजू ने क्या किया, ऑनर को लातों घूसों से डंडे मार के भगा दिया कि भाई तेरे पैसे मैं नहीं दूंगा, जो करना है कर ले। ठीक है, बेचारा भाग के चला आया, चुपचाप बैठ गया, बोला गलती हो गई, बिना चेक के मैंने उसको टीवी उधार दे दी, दोस्ती निभाई मैंने, दोस्ती महंगी पड़ गई। ठीक है, फिर क्या हुआ, राजू ने पैसे लेने मना कर दिया, तो उन्होंने क्या बोला, उसको बैड डेप बोला, क्या बोला, बैड डेप। कितना, 10,000 रुपए। तो टीवी का जो ऑनर था उसने क्या एंटी पास करी, बैड डेप्ट हो गया, मतलब नुकसान हो गया। कितना नुकसान हो गया, 10,000 का। उसने ये कहाँ डाल दिया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। 10,000 रुपए खर्चा हो गया ना, लॉस हो गया ना, बैड डेप्ट। अब सुनो क्या हुआ, फिर 2 महीने बाद राजू के साथ क्या होने लगा, गलत होने लगा। क्या मतलब, राजू को लॉस होने लगा। राजू की वाइफ राजू छोड़ के भाग गई किसी और के साथ। राजू के बच्चे पढ़ाई नहीं करते, खेलते कूदते रहते हैं, शैतानी करते रहते हैं। राजू के घर में अचानक से क्या आ गई, परेशानियां आ गई।
फिर राजू क्या हुआ, रियलाइज हुआ, क्या रियलाइज हुआ कि मैंने उस टीवी वाले को पैसे नहीं दिए, इसी वजह से मेरे घर में क्या आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं। फिर राजू को बहुत दुख हुआ, रियलाइज हुआ। राजू किसके पास गया, ऑनर के पास गया। ठीक है, कब गया, आफ्टर 2 मंथ के बाद। बोला भाई मुझसे गलती हो गई, ये पकड़ अपने 10,000 रुपए, प्लीज मुझे माफ कर दे, कहा सुनी, माफ कर। ठीक है, तो देखो सुनो कहानी क्या हुआ। जब उसको बैड डेब्ट हुआ तो उसने बैड डेब्ट की एंट्री पास कर ली, कितनी, 10,000। अब उसको क्या मिल गया, पैसा मिल गया। तो उसके लिए क्या हो गई, ऑनर के लिए क्या हो गई, इनकम हो गई ना। तो ऑनर क्या बोलेगा, बाय बैड डेब्ट रिकवर्ड, बाय बैड डेब्ट रिकवर्ड, कितना, 10,000 रुपए। समझ में आया कि नहीं आया, ये कहानी समझ में आई अच्छे से। पहले पहले उसको बैड डेब्ट हुआ 1 मंथ पहले, तो उसने एंट्री क्या पास करी, टू बैड डेब्ट। क्या होगा, उसने खर्चा हो गया। लेकिन आफ्टर 2 मंथ उसको पैसा मिल गया ना, तो उसके लिए क्या हो गई, इनकम हो गई ना। तो कहां डालेगा, क्रेडिट साइड में, बाय बैड डेब्ट रिकवर्ड, इसका नाम क्या होगा, बाय बैड डेब्ट रिकवर्ड। अब इनकम टैक्स को ये बात पता नहीं है, इनकम टैक्स को ये बात पता नहीं है कि सब हुआ है। ठीक है, आपने ये अकाउंट में भी पढ़ा नहीं होगा, बैड डेब्ट रिकवर्ड। ठीक है, ये इनकम टैक्स में आता है सिर्फ। तो इनकम टैक्स क्या बोला, भाई हम चेक करेंगे, हम क्या करेंगे, इनकम टैक्स क्या बोला, हम चेक करेंगे ये घटना सही है या गलत है, या तुमने मन मन की कहानी बना ली और एंट्री पास कर दी। अगर तुम्हारी बात सच निकली तो इनकम टैक्स कहां जाएगा, राजू के पास जाएगा, और राजू सारी बात पता करेगा। राजू ने बोला हाँ ठीक है सर, ये सही बोल रहा है ऑनर, तो इनकम टैक्स को क्या बोल देगा भाई, एडमिट बोल देगा, मतलब कि तुम्हारी इनकम सही है। अगर राजू ने मना कर दिया भाई ये इनकम सही नहीं है, तो इनकम टैक्स इसको इनकम नहीं मानेगा, नॉट एडमिटेड। समझ में आया कि नहीं आया। अगर देखो ये कब होगा, इससे नहीं होगा, मैं पढ़ा रहा हूं, ये सुनो। बैड डेब्ट, अगर क्वेश्चन में क्या दिया है, बैड डेब्ट रिकवर्ड दिया है, अगर इनकम टैक्स ने क्या कर दिया, एडमिटेड कर दिया, मतलब इसको इनकम मान लिया है, तो आपको कुछ नहीं करना। क्या करना है, कुछ नहीं करना, मतलब छोड़ देने का है, यानी कुछ नहीं करना। अगर उसने क्या कर दिया, नॉट एडमिट कर दिया इनकम टैक्स ने, तो आपको कहां डालना है, इनकम डिसअलाउड में डालना है। ठीक है, कि इसको इनकम, इनकम टैक्स नॉट, मतलब इनकम टैक्स इसको इनकम नहीं मानता, इससे क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। कब देखना है, जब क्या लिखा हो, नॉट अलाउड। अगर एडमिट लिखा है, नॉट नहीं लगा है, तो कुछ नहीं करना, क्योंकि वो इनकम तो है ही बिजनेस की। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। अब मैं एक क्वेश्चन करता हूं और क्लास स्टॉप। चलो सब लोग नोटबुक निकाल लो फटाक से। चलो अब आपको मजा आने वाला है। अरे यार क्या हो रहा है ये। चलो हमारा फॉर्मेट ड्रॉ करो, जैसे बनता है ना सैलरी का वैसे ही बनेगा। ठीक है, आप एक बार देख लो। डिटेल टैक्सेबल अमाउंट और पर्टिकुलर। ठीक है, अब सुनो फॉर्मेट कैसे बनेगा। सब रेडी हो ना, सब रेडी हो, थम्स अप कर दो। और पेज नंबर निकालो, 115, पेज नंबर क्या है, 115। ठीक है, पेज नंबर है 115, सॉरी 114, सॉरी 114। पेज नंबर क्या है, 1114, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, यहां से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, सब रेडी होगा ना, अब मैं पढ़ता हूँ और करता हूँ। ठीक है,
सुनो मेरी बात ध्यान से। ये क्या है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ठीक है। डेबिट साइड में क्या दिए होते हैं, खर्चे। क्रेडिट साइड में क्या दी होती है, इनकम, ठीक है। और मिस्टर, इनका नाम क्या है, सुरेखा। मिस सुरेखा का कितना प्रॉफिट हुआ है, 2,13,000, ठीक है। अब ध्यान रखना, सबसे पहले क्या लिखना है हमें, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द, या फिर आप सीधे लिख दो नेट प्रॉफिट, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसको कितना प्रॉफिट हुआ, 2,13,000 का, ठीक है। अब बताओ, जो खर्चे डिसअलाउड है उनको ऐड करेंगे, लेस करेंगे, ऐड करेंगे। एक्सपेंसेस डिसअलाउड, बस वही ढूंढना है हमें, क्योंकि हम क्या है, हमें इनकम टैक्स ऑफिसर। तो हमें कौन से खर्च ढूंढने हैं, जो खर्चे क्या है, डिसअलाउड है। और खर्चे डिसअलाउड होंगे उससे क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, इसलिए मैंने ऐड लिखा है यहाँ पे, ठीक है। लेस, अगर इनकम क्या होगी, डिसअलाउड, तो प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा ना। तो यहाँ पे लिखता हूं लेस। आप लोग मत करना अभी, सिर्फ मेरा देखो, इनकम डिसअलाउड, मतलब इनकम को हटा देंगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, सॉरी बैटरी खत्म हो गई थी यार, ठीक है। तो ये क्या है, इनकम। इनकम अगर हटा देंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना, ठीक है। सॉरी, प्रॉफिट कम हो जाएगा ना, इसलिए लेस कर रहा हूं, ठीक है। चलो बस, ये हमारा फॉर्मेट है, ये हमारा क्या है, फॉर्मेट है, ठीक है। देखो क्या किया मैंने, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर लिखा, फिर ऐड करना है एक्सपेंसिव डिसअलाउड, और लेस करना है इनकम डिसअलाउड, बस इतना करना है, आपको 8 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखो, सब लोग बुक अपने हाथ में ले लो, सब लोग बुक अपने हाथ में ले लो, फिर हम पढ़ते हैं। चलो, अब हमें ढूंढना है कौन से खर्चे बिजनेस के नहीं है। सब रेडी हो ना, स्टार्ट करते हैं। टू सैलरी, हाँ होती है बिजनेस में, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, ये खर्चा ठीक है। टू एडवर्टाइजमेंट होता है ना बिजनेस में, ठीक है। टू डेप्रिसिएशन होता है ना बिजनेस में, याद है ना, असल में क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है, तो ये भी खर्चा ठीक है। टू रेंट एंड टैक्स, ये भी खर्चा ठीक है, किसका है, बिजनेस का है। टू म्युनिसिपल टैक्स ऑफ रेसिडेंट हाउस, ओ माय गॉड, ये खर्चा बिजनेस का नहीं है, ये खर्चा किसका है, हाउस प्रॉपर्टी का है। समझ में आया कि नहीं आया, म्युनिसिपल टैक्स किसका खर्चा है, हाउस प्रॉपर्टी खर्चा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको हटाओ। तो अब मैं लिख रहा हूं म्युनिसिपल टैक्स, कितना है, 9,000, ये क्या हो जाएगा, डिसअलाउड, ठीक है। फिर देखो, टू गुड एंड सर्विस टैक्स, हाँ ये तो अलाउड होता है, कोई दिक्कत नहीं है, खर्च है, टैक्स पे किया ना उसने, जीएसटी पे किया है, सब बोलते हैं जीएसटी, ठीक है। टू लीगल चार्जेस, हाँ ये भी अलाउड है, क्यों, बिजनेस के ऊपर केस चलते रहते हैं, ठीक है। टू RDD, ओ माय गॉड, मतलब अभी आपको बैड डेप्ट नहीं हुआ है, होने वाला है, जब आपको भी हुआ ही नहीं है तो क्यों ले रहे हो, इसको भी हटाओ RDD को। तो RDD कितना, RDD है 5,000, ठीक है। उसके बाद क्या है, बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन, अरे हुआ होगा बिजनेस का, बैंक का आपस का लेन देन, ठीक है, ये खर्चा बिजनेस का है। ओ माय गॉड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये मैं आपको पढ़ाना भूल गया, सुनो मेरी बात, वही बोला, कुछ मिस कर रहा हूं मैं, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। ये भी क्या होता है, डिसअलाउड होता है, क्यों होता है उसका मैं आपको रीजन समझाता हूँ। देखो, ये 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। इसने 1 लाख रुपए दिए, इसने 1 लाख दिए, इसने 1 लाख दिए, टोटल कितने हो गए, 3 लाख। कहाँ दिए, बिजनेस में, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कैपिटल बोलते हैं। कितनी कैपिटल आ गई बिजनेस में, 3 लाख, ठीक है। अब जो इन्हें 3 लाख रुपए लगाए हैं, ये क्या बोलते हैं कि अब जो 1 साल के बाद मुझे इस पे क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। कितना इंटरेस्ट चाहिए, 50%। कितना इंटरेस्ट चाहिए, 50%। कितना हुआ इंटरेस्ट, 3 लाख का 1.5 लाख, कितना हुआ, 1.5 लाख। इनको इस साल प्रॉफिट कितना हुआ, इनको इस साल प्रॉफिट हुआ 2 लाख का, कितना प्रॉफिट हुआ, 2 लाख का। अब बताओ, इन बिजनेस को प्रॉफिट 2 लाख का हुआ, इनने कितना इंटरेस्ट ले लिया,
इनने इंटरेस्ट लिया 1.5 लाख का, 2 लाख माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1.5 लाख, कितना बचा? सिर्फ 50,000 रुपये बचा, वही टैक्स होगा। ठीक है, क्यों किया इन्होंने ऐसा? क्योंकि इनको पता था जितना मैं इंटरेस्ट ले लूंगा उतना क्या बन जाएगा, बिजनेस के लिए खर्चा बन जाएगा और टैक्स क्या आएगा, कम आएगा। देखो पहले मुझे बताओ, ये 3 लाख किसके हैं, बिजनेस के हैं कि पार्टनर्स के हैं? पार्टनर्स के हैं। इंटरेस्ट कौन ले रहा है? पार्टनर्स ले रहे हैं। दे कौन रहा है? दे बिजनेस रहा है। लेकिन बिजनेस चला कौन रहा है? बिजनेस को चला रहा है पार्टनर। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये फ्रॉड कर सकते हैं। देखो ना, 50% इंटरेस्ट कौन देता है भाई? कोई नहीं देता, मैक्सिमम 10। ये 50% इंटरेस्ट क्यों चार्ज कर रहे हैं? ताकि खर्चा बढ़ेगा, इनकम कम आएगा, टैक्स भी कम आएगा। इसलिए इसको पर्सनल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। भैया ये पैसा कौन ले रहा है? पार्टनर ले रहा है। हाँ, अगर ये इंटरेस्ट किसी बैंक को पे कर रहे होते तो ठीक था। मतलब बिजनेस करने के लिए लोन लिया, बिजनेस करने के लिए लोन लिया, उस पर मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, तो ये खर्चा बिजनेस का है। लेकिन ये 3 लाख पार्टनर्स के हैं ना, उन वो इंटरेस्ट मांग रहे हैं, तो ये पर्सनल हो गया। इसलिए क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसअलाउड। कोई डाउट इस पे बताओ? कोई डाउट इस पे? समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि जो कैपिटल है पार्टनर्स का होता है। ठीक है, इसलिए उस पर इंटरेस्ट खर्चा अलाउड नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोग तो पूरी मनमानी करेंगे ना। ठीक है, तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है 7,500। देखो कितना दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना दिया है 7,500। बैड डेट होता है भाई बिजनेस में, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है। नेट प्रॉफिट तो निकाल ही लिया हमने पहले से ही। ठीक है, तो सिर्फ क्या बचा हमारा? तो सिर्फ हमारा बचा क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना है, क्योंकि खर्चा क्या है, डिसअलाउड। साइड में लिख लो पर्सनल, आपको समझना ही लिखना पर्सनल। ठीक है, कितना? 7,500। ठीक है, तो बताओ मेरी डेबिट साइड पूरी हो गई। अब हम लोग कहां पे आएंगे, क्रेडिट साइड में आएंगे। ठीक है, कहां पे आएंगे, क्रेडिट साइड में आएंगे। तो देखो क्रेडिट साइड पहले क्या लिखा, जीपी। अरे जीपी तो होता है बिजनेस में। ठीक है, उसका क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। ओ माय गॉड, बिजनेस कभी एफडी नहीं करता, हम लोग एफडी करते हैं। मतलब इसके मालिक ने, मतलब सुलेखा ने क्या किया, बैंक में अकाउंट खोला, उसमें एफडी करी, उसका इंटरेस्ट मिला। तो ये इंटरेस्ट बिजनेस का नहीं है, किसका है, पर्सनल है। इसको भी हटा दो। उसको क्या मिला, सुरेखा डिविडेंड मिला। अरे भाई बिजनेस अलग है। सुरेखा ने किसी कंपनी शेयर खरीदे, उसको क्या मिला, डिविडेंड मिला। ये भी क्या होगी, अदर सोर्स में आती है इनकम। ठीक है, या पर्सनल मान लो या अदर सोर्स मान लो। ये भी क्या होगा, डिसअलाउड। अब बैड डेट रिकवरी हुआ, जो मैंने आपको सिखाया, कितना हुआ, 15,000 रुपए। अब चेक करेंगे एडजस्टमेंट में, अगर इनकम टैक्स ने एडमिट बोला है तो कुछ नहीं करेंगे। अगर इनकम टैक्स ने नॉट एडमिट बोला है तो हम कहा डाल देंगे, इनकम डिसअलाउड में डाल देंगे। ठीक है, तो देखो पहला, इसको ये इनकम बिजनेस की नहीं है। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट कितनी है, 19,000। ये इंटरेस्ट, ये एफडी इंटरेस्ट बिजनेस का नहीं है। फिर डिविडेंड भी नहीं है बिजनेस का इनकम, कितना, 6,000। फिर बस खत्म। और रही बात बैड डेट रिकवर्ड की, वो हम एडजस्ट में पढ़ के बताएंगे कि ये अलाउड है कि नॉट अलाउड है। आगे देखो, कमीशन, कमीशन होता है बिजनेस में। ठीक है, संडे रिसीव होता है बिजनेस में, यानी बाकी सब ठीक है। बताओ डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में कोई डाउट है? बोलो मुझे, एक बार पढ़ के देखो, कोई डाउट है? सही, दोनों का क्यों डिसअलाउड है? अरे भाई पर्सनल है ये। बताओ, किसी को डाउट है? आगे बढ़ू, आऊं मैं एडजस्टमेंट पे? मैं आऊं एडजस्टमेंट पे? थम्स अप कर दो यार, हाँ या ना बोल दो। ठीक है, आता हूं। ठीक है, चलो पहला एडजस्टमेंट क्या लिखा है, पहला एडजस्टमेंट लिखा है, सैलरी इंक्लूड पेमेंट ऑफ ₹23,000 टू डाउटर of Miss Surekha, out of which 3,000 excess has compared to other employee of same category. Oh my God! तो इतना बड़ा एडजस्टमेंट समझ में नहीं आया, क्या कहना क्या चाहते हो? वही बात होगी ना, कहना क्या चाहते हो? सुनो मेरी बात, क्या कहना चाहता हूं देखो।
सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं पहला एडजस्टमेंट सिखा रहा हूं आपको, ठीक है। देखो ए बी और सी, ये तीनों क्या है, अकाउंटेंट है कंपनी के, क्या है, अकाउंटेंट है। ए को सैलरी कितनी मिलती है, 20,000। बी को कितनी मिलती है, 20,000। सी को कितनी मिलती है, 23,000। क्यों, क्योंकि ये सुरेखा की क्या है, ये डाउटर है। बताओ, तीनों अकाउंटेंट है, तीनों की सेम जॉब है। ए बी सी तीनों एम्प्लॉय है किसके, बिजनेस के। लेकिन सी जो है ना, वो कंपनी की मालिक क्या है, लड़की है, इसलिए उसको 3,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। 3 क्या मिल रहा है, एक्सेस मिल रहे हैं। बताओ ये गलत बात है कि नहीं। आप मेरे स्टूडेंट हो, किसी को मैं फ्री में पढ़ाऊं, किसी से फीस कम लूं, आपको क्या अच्छा लगेगा क्या। आप बोल सकते गलत बात है ना, कि मैं भी पढ़ रही हूँ, वो भी पढ़ रहा है, मैंने पे किए 10,000 रुपए, उसने पे किए 5,000 रुपए, तो गलत बात है कि नहीं है। इनकम टैक्स कहता है भाई किसी के साथ सब लोग क्या है, इक्वल होने चाहिए, इक्वल। आपकी बेटी है तो क्या उसको सैलरी ज्यादा दोगे क्या, ये नहीं चलेगा। तो इसमें से बताओ कितना डिसअलाउड होगा, सिर्फ 3,000 रुपए जो उसने एक्स्ट्रा पे किए हैं। पूरा 23 नहीं हो, क्यों भाई, उसकी बेटी तो काम कर रही है ना, मेहनत कर रही है ना, तो उसको 20 मिलेंगे, लेकिन 23,000 नहीं मिलेंगे। क्यों, क्योंकि 3,000 एक्स्ट्रा पे किए हैं, तो 3,000 क्या हो जाएंगे, डिसअलाउड। समझ में आया, बस वही लिखा है यहाँ पे, समझ में आया अच्छे से। जो उसने एक्सेस पे किए हैं अदर एम्प्लॉय के, लिखा ना, वो क्या लिखा है, पेमेंट ऑफ 23,000 टू डॉक्टर सुरेखा, आउट ऑफ विच 3,000 एक्स्ट्रा पे, सेम कैटेगरी एम्प्लॉय। मतलब सब लोग सेम कैटेगरी की पोस्ट पे थे, बट सुरेखा की बेटी को 3,000 ज्यादा मिले। क्यों, क्योंकि उसकी बेटी है। ये गलत बात है ना, इसलिए क्या हो जाएगा, 3,000 रुपए डिसअलाउड। पूरा 23 नहीं होगा, जो वो एक्स्ट्रा पे कर रही है सिर्फ वही डिसअलाउड होगा। कितना एक्स्ट्रा पे कर रही है वो, 3,000 रुपए। तो लिख दूं मैं यहाँ पे। तो सैलरी क्या है, खर्चा है ना, तो कहां पे आएगा, एक्सपेंडिचर में आएगा। सैलरी कितना, 3,000 रुपए। बताओ किसी को डाउट है इस पे, जल्दी बोलो, डाउट है क्या इस पे। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर टू एडजस्टमेंट क्या बोलता है, अरे यार बार बार प्रॉब्लम हो रहा है। पॉइंट नंबर टू क्या बोलता है, अलाउडेबल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हैज पर इनकम टैक्स रूल 64,000। ठीक है, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, ध्यान सुनो। इन्होंने अपना डेप्रिसिएशन कितना निकाला, 68। कहां से आया, अकाउंट से आया। लेकिन इनकम टैक्स ने क्या बोला, कि हमने आपका डेप्रिसिएशन कितना निकाला, 64,000। तो तब तुम किसकी बात मानोगे, अकाउंटेंट की बात मानोगे या इनकम टैक्स वालों की बात मानोगे, प्लीज आंसर दो। आप किसकी बात मानोगे, अकाउंटेंट की या इनकम टैक्स की, बताओ मुझे आंसर सेंड करो। आप किसकी बात मानोगे, अकाउंटेंट या, बस 5 मिनट की और क्लास है, क्लास खत्म प्लीज। हाँ ठीक है, इनकम टैक्स की बात मानेंगे, ठीक है। तो बताओ इसने कितना खर्चा दिखाया, इसने डेप्रिसिएशन दिखाया 68,000, जो कि कितना है, जो कि 64,000 है। इसका मतलब इसने 4,000 रुपए एक्स्ट्रा दिखाया है, तो ये क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। समझ में आया कि नहीं आया। तो देखो डेप्रिसिएशन, अकाउंट ने 68 का लिया था, इनकम टैक्स ने 64 का माना, 4,000 पे फालतू खर्चा दिखाया, तो क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। ठीक है, देखो कल ये क्वेश्चन फिर से ट्राई करना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, ठीक है। बहुत इजी है, अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया ना, बहुत इजी है। उसके बाद क्या लिखा है देखें, उसका क्या लिखा है, थर्ड एडजस्टमेंट क्या लिखा है, जीएसटी इंक्लूड 3,000 हैज पेनल्टी। मैंने आपको सिखाया ना, किसी भी बात का पेनल्टी हो क्या होगा, डिसअलाउड। पेनल्टी ऑफ एनी टैक्स मैंने आपको सिखाया ना, क्या होगा, डिसअलाउड। क्या होगा, डिसअलाउड। ठीक है, एंड 2,000 इंटरेस्ट फॉर लेट पेमेंट, इंटरेस्ट चलेगा लेकिन पेनल्टी नहीं। क्यों, गलती किसकी है, गलती सुरेखा की है, कि उसने टाइम पे टैक्स नहीं पे किया, इसलिए उस पर क्या पड़ गई, पेनल्टी पड़ गई। कितनी पेनल्टी है, 3,000 रुपए की। तो ये अलाउड नहीं होगा, तो लिख दो पेनल्टी कितना, 3,000।
ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट चलेगा, इंटरेस्ट दिक्कत कोई नहीं, इंटरेस्ट चलेगा। 4 पे क्या लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, एग्जाम में हर साल आता है। किसके बारे में बात कर रहा है, बैड डेट रिकवर्ड के बारे में बात कर रहा है। क्या कर, देखो, बैड डेट रिकवर्ड वेयर रिटर्न ऑफ इन द ईयर 1819 एडमिटेड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। मतलब जो बैड डेट 1819 का था, वो पैसा मुझे इस साल मिल गया। याद है ना, राजू को बाद में रियलाइज हुआ, इसको का हुआ 2 साल के बाद रियलाइज हुआ कि मुझे उसको देना है पैसे। तो सुरेखा को कितने रुपए मिले, सुरेखा को बैड डेट रिकवर कितने हुए, 15,000 रुपए। इनकम कैसे, क्या माना है इसको, क्या लिखा है बड़ा बड़ा, एडमिटेड माना है, मतलब ये इनकम सही है, तो हमें कुछ नहीं करना, क्वेश्चन खत्म। अगर यहाँ पे क्या लिखा होता, नॉट एडमिटेड बाय द इनकम टैक्स, तब मैं 15,000 कहां डालता, इनकम डिसअलाउड में। समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ पे डालता मैं। अभी क्या लिखा है, एडमिट लिखा है, इसलिए कुछ नहीं करना है, ये इनकम सही है। अगर नॉट लिखा होता तो कहां डालता मैं, इनकम डिसअलाउड में। क्वेश्चन खत्म, बस। ये क्वेश्चन था आपका 8 मार्क्स का, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालते हैं, रियल प्रॉफिट निकालते हैं, जो सही प्रॉफिट है। देखो, पहले हम लोग ये ऐड कर ले, 9,000, 5,000, 500, 3,000, 4,000 और 3,000, 31,500 क्या हो जाएंगे ये, ऐड। तो इसको ऐड कर लो, 2,44,005 में टोटल आ गया। किसका टोटल आया, इसका। तो खर्चे क्या किए मैंने, ऐड किए। कितने खर्चे आए, 31,500। इससे क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना, इससे क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा, इसलिए इसमें ऐड कर लिया, प्रॉफिट मेरा बढ़ गया, ठीक है। अब इनकम क्या होगी, डिसअलाउड। कितनी इनकम है, 25,000। ये क्या होगी, ये क्या लिखा है यहाँ पे, लेस। तो ये क्या होगी, लेस होगी, माइनस 25,000। कितना आएगा, 2,19,500। ये मेरा क्या आया, नेट प्रॉफिट रियल वाला, या इसको हम क्या बोलेंगे, इनकम फ्रॉम पीजी बीपी। बताओ, समझ में आया अच्छे से। ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करना एक बार, खुद से, ठीक है, घर जाके बाद में, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मेरा गला बैठ गया है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट। सबको समझ में आया ना अच्छे से, चलो, बहुत ही इजी है, ठीक है, चलो बाय।